ये कहानी एक श्रापित जिन्न और गांव की एक सुंदर लड़की रूपा की है, जो हर रोज जिन्न के पास काम वासना के लिए जाती थी। ऐसा क्यों करती थी, क्या वजह थी, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। ये कहानी कुसुमा नाम के एक छोटे से गांव की है। ये गांव हमेशा रहस्यों से भरा रहता था। चारों तरफ जंगलों से घिरा यह गांव दिन में जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कोई अदृश्य ताकत रहती है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, कभी भी रात में पीपल के पेड़ के पास मत जाना। खासकर कोई लड़की जो वहां गई वह कभी वापस नहीं लौटी। लेकिन रूपा ऐसी लड़की नहीं थी जो इन बातों पर विश्वास करे। रूपा गांव के साहूकार की बेटी थी। बचपन से ही वह बाकी लड़कियों से अलग थी। सीधी सादी नहीं, बल्कि जिद्दी और निडर। जहां दूसरी लड़कियां पर्दे में रहती, वहां रूपा खुलेआम घूमती। जहां लोग अंधविश्वासों से डरते, वहां वह सवाल पूछती। लेकिन एक चीज थी जो वह खुद भी नहीं समझ पाती थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात होते ही उसके शरीर में एक अनकही आग उठती। ऐसा लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और फिर एक रात ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह बिना सोचे समझे गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची तो हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। फिर उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा था। धुंध के बीच से एक परछाई उभरी और उसके सामने खड़ा था इरजान, एक शापित जिन्न। तुम आ गई? रूपा चौंकी। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो सदियों से तुम्हारी तलाश में था। रूपा चाहकर भी पीछे नहीं हट सकी। उसका दिल कह रहा था कि वह भाग जाए, लेकिन शरीर वहीं जमे रहने के लिए मजबूर था। इरजान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने रूपा के चेहरे को छुआ, एक अजीब सी गर्मी उसके अंदर दौड़ गई। रूपा ने पहले कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। अगले दिन गांव में हलचल थी। कल रात किसी ने जंगल में किसी को देखा था। कोई लड़की थी, वह अकेली नहीं थी। रूपा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि वे उसी की बात कर रहे थे, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदलाव आ चुका था। रूपा अब रोज रात में गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचती थी। वहां उसकी मुलाकात होती थी इरजान से, जो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक शापित जिन्न था। रूपा के शरीर में हर रात एक अजीब सी आग जलती थी। उसे खुद समझ नहीं आता था कि यह प्यास क्यों है, जो उसे गांव से दूर इस सुनसान जगह खींच लाती है। वह खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता, उसका मन और शरीर दोनों इरजान की ओर भागने लगते। इरजान की कहानी। इरजान कोई आम जिन्न नहीं था। सदियों पहले उसने एक इंसानी रानी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन रानी के तांत्रिक पति ने उसे श्राप देकर इस पीपल के पेड़ से बांध दिया था। जब तक कोई स्त्री अपनी इच्छाओं से खुद उसकी बाहों में समर्पण नहीं कर देती, वह इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता था। हर रात का खेल जब रूपा पहली बार वहां आई थी, तो इरजान ने उसे रोका नहीं था। उसने बस उसे पास बुलाया और रूपा खुद उसकी ओर खींचती चली गई। पहली ही रात जब इरजान ने उसे अपनी बाहों में लिया, तो रूपा ने ऐसा आनंद पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी रातें अब गांव के किसी पुरुष के साथ नहीं, बल्कि उस जिन्न के साथ बीतने लगी, जो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक अजीब सौदा कुछ हफ्तों बाद इरजान ने उसे बताया कि अगर वह 100 रातों तक लगातार उसके पास आती है, तो वह पूरी तरह उसकी हो जाएगी। एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी दुनिया की एक रानी बन जाएगी। रूपा हंसी। उसे लगा ये बस एक खेल था। वह 100 रातों की गिनती करने नहीं आई थी, वह बस अपनी इच्छाओं को पूरा करने आई थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसके शरीर में बदलाव आने लगे थे। उसकी आंखें गहरी चमकने लगी। उसकी त्वचा पहले से ज्यादा मुलायम और चमकदार हो गई। और सबसे अजीब बात, गांव के पुरुष अब उसे देखने से डरने लगे थे। रूपा को अब एहसास होने लगा था कि कुछ तो बदल रहा है। उसकी इच्छाएं पहले से ज्यादा प्रबल हो रही थी। गांव में अब लोग उससे कतराने लगे थे। महिलाएं उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करती, और पुरुष जब भी उससे बात करने की कोशिश करते, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और आकर्षण दोनों दिखाई देते। लेकिन रूपा को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस रात होने का इंतजार करती और फिर पीपल के पेड़ के नीचे अपने जिन्न के पास पहुंच जाती। गांव वालों का शक, एक रात जब रूपा वहां पहुंची तो उसने देखा कि इरजान परेशान था। क्या हुआ? रूपा ने पूछा। इरजान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, 100 रातें पूरी होने वाली हैं रूपा, अब तुम्हारा शरीर बदलने लगेगा। रूपा हंसी। क्या सच में? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन इरजान गंभीर था। तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब इंसानी नहीं रही। तुम्हारा शरीर अब मेरी दुनिया का हिस्सा बनने लगा है। रूपा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्या होगा? मैं तुम्हारी दुनिया की रानी बन जाऊंगी। इरजान ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। एक आदमी गायब हो गया था। लोग कह रहे थे कि उसने आखिरी बार रूपा को देखा था। कुछ औरतों ने यह भी कहा कि उन्होंने रूपा को रात के अंधेरे में जंगल की ओर किसी अजीब छाया के साथ जाते हुए देखा था। अब गांव वाले उस पीपल के
के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। गांव में जब एक आदमी के गायब होने की खबर फैली तो सभी सहम गए। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रूपा के साथ कुछ अजीब हो रहा है। गांव की बूढ़ी औरतें कानाफूसी करने लगी, पर किसी जिन्न का साया है, वह हर रात जंगल में जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। अब गांव के कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि वे रूपा का पीछा करेंगे और सच का पता लगाएंगे। रूपा का बदलाव, रूपा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जब उसने कुएं में अपनी परछाई देखी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई शक्ति उसमें जाग रही हो। लेकिन वह इस बदलाव से डरने के बजाय इसका आनंद लेने लगी थी। अब जब भी गांव का कोई आदमी उससे आंखें मिलाता तो वह खुद को रोक नहीं पाता, रूपा की ओर खींचने लगता जैसे उसमें कोई जादू आ गया हो। उस रात जब रूपा हमेशा की तरह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे नहीं पता था कि गांव के 3 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंची, धुएं के बादल उठे और इरझान प्रकट हुआ। रूपा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी रुको, गांव के लड़कों ने वहां पहुंचकर रूपा को देख लिया। उनके चेहरे डर से सफेद हो गए। रूपा के चारों ओर एक नीली रोशनी चमक रही थी और इरझान की आंखें जल रही थी। रूपा, यह तू क्या कर रही है? उनमें से एक चिल्लाया। रूपा ने उनकी तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखें वो इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। गांव वालों को देखकर इरझान गुस्से में आ गया। यह इंसान हमारे बीच नहीं आ सकते रूपा, तुम्हें अब इन सब से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन रूपा के अंदर कहीं न कहीं इंसानियत बची थी। वह उलझन में पड़ गई। क्या मैं सच में अब इंसान नहीं रही? गांव के लड़के धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वे इस बारे में बाकी गांव वालों को बताएंगे। क्या गांव वाले रूपा को जिन्न से बचा पाएंगे, या फिर रूपा खुद अब इंसानों की दुनिया को छोड़ चुकी थी? क्या इरझान की कैद पूरी हो चुकी थी? कहानी जारी रहेगी।